Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, if two sides of a triangle are root 12 and root 8 and the angle opposite the shorter side is 45 degree, the maximum value of third side can be. So सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि concept for a triangle ABC, ठीक है, let us assume ये हमारा triangle है ABC, A, B, C, ए बी एंड सी ए बी सी आर द साइड्स. सो जैसे कि अगर हमें cos c लिखना है, सो cos ऑफ c विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ba. सो दिस इज कॉल्ड अ कोसाइन फॉर्मूला या फिर कोसाइन रूल. सो इसी रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यहाँ पे हमारे पास एंगल सॉरी ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है √12 और दूसरी साइड है √8. तो ऑब्वियसली ये साइड शॉर्टर होगी. सो ट्रायंगल बना देते हैं एक ए बी सी. सो हमें क्या बोला है कि द एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड. सो अगर हमारी ये साइड शॉर्टर है और ये लॉन्गर साइड है तो इसका अपोजिट जो एंगल होगा, लेट अस अज्यूम एंगल इज बी. ठीक है, बी के अपोजिट होता है एंगल बी. सो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 45 डिग्री. लेट अस अज्यूम थर्ड साइड इज सी एक्स. सी को हमने एक्स एज्यूम कर लिया. सो हमें बताना है कि थर्ड साइड की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट बाय कोसाइन रूल. बाय कोसाइन रूल, cos of b is equals to a square plus c square minus b square अपॉन 2ac. ठीक है, b है यहाँ पे 45. सो cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो √12 का स्क्वायर विल बी 12 c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए सी. सो 2x इंटू √12, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2√12x. cos 45 is 1 upon √2. 12 minus 8 is 4. 4 plus x square अपॉन 2. √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 2√3x. ठीक है, सो अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये होगा 4√3x इज इक्वल्स टू 4√2 प्लस √2 एक्स स्क्वायर. सो इसको हम रीअरेंज करेंगे. √2 एक्स स्क्वायर प्लस 4√2 माइनस 4√3. अच्छा, 4√3 एक्स को साथ में लिखते हैं, माइनस 4√3 एक्स प्लस 4√2. सो अब हम क्या करेंगे, √2 को कॉमन निकालते हैं. सो ये होगा एक्स स्क्वायर. देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू, मीन्स √2 इंटू √2. सो एक √2 कॉमन निकलेगा. सो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इंटू √2 इंटू √3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो √2 तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो ये हमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स निकालने हैं. तो बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो यहाँ पे a है 1, b है माइनस 2√6, c है 4. सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. सो माइनस बी, सो ये हो जाएगा प्लस 2√6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2√6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. सो ये हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 4 ज़ा 16.
divided by 2. So 2 root 6 plus minus root 8 divided by 2, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2. सो x की वैल्यू आ जाएगी, और 2 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 6 प्लस माइनस रूट 2. तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 2 विल बी द maximum value. So the maximum value of third side will be root 6 plus root 2. So option D is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.